नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। देश भर में अब तक 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और वहीं 339 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके मद्देनजर और एहतियात बरतते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन का फैसला किया है। अब ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका कड़ाई से पालन करें। देखिए लखनऊ से ये खास रिपोर्ट। इस समय मैं लखनऊ के लेखराज मार्केट इंदिरा नगर में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे लॉकडाउन का क्या असर चल रहा है। हमारी टीम लखनऊ के लेखराज चौराहे, इंदिरा नगर, भूतनाथ मार्केट, HAL, पॉलिटेक्निक चौराहे जैसे पॉश इलाके पर देखने पहुंची ग्राउंड जीरो का हाल। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन पर क्या बोले पुलिस प्रशासन के लोग। जितेंद्र जी, हम देख रहे हैं काफ़ी देर से कि आप लोगों को बहुत तेज़ी से चेकिंग भी कर रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं, लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं, अभी तो वही लोग आ रहे हैं जिनके पास चालान है, लेकिन कुछ दिन पहले समस्या थी कि लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, अब फॉलो कर रहे हैं। सुबह से आपने कितने लोगों को चालान किया? अब ये तो देखना पड़ेगा अभी कितने लोग हैं। 16 सुबह से 16 लोगों का चालान ये कर चुके हैं। अच्छा, जैसे कि अभी तक छूट मिली है, प्रशासन ने कहा है सुबह 9:30 बजे तक की हम छूट दे रहे हैं, तो क्या छूट में वो लोगों से भी ज़्यादा आम लोग भी जा रहे हैं, उस छूट का वो ले रहे हैं? नहीं, लोग अब समझदार हो गए हैं, नियमों का फॉलो कर रहे हैं। फालतू आदमी नहीं निकल रहा है। वही है जिनके पास हैं या जो ज़रूरत का सामान ले जा रहे हैं, और वो लोग परमिट हैं। जो परमिट लोग हैं व्हीकल तो वही जा रहा है जो परमिट है। अच्छा, जिन लोगों के पास खाने के साधन नहीं है, हमने बहुत सारे इतने दिन में देखा है कि पुलिस उनको हेल्प कर रही है। आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ इस टाइप के लोग भी हैं जो आपसे खाने के लिए मांग कर रहे हैं? हाँ, फ़ोन आते हैं तो हम उनकी पूर्ति करते हैं। संबंधित विभाग के लोग बुलाते हैं, फिर खाना देते हैं, हम लोगों को खाना पहुँचवाते हैं। खाने की कोई दिक्कत नहीं है लोगों को। कोई ऐसा अनुभव आपका कि जो इस लॉकडाउन में आपको लगा हो कि अरे ये क्या हो गया, कुछ ऐसा हमसे शेयर करना चाहेंगे? बहुत बुरी समस्या तो आएगी हम लोगों के सामने, समाज के पूरे समाज के सामने समस्या है। ये अनवांटेड प्रॉब्लम है, सामना करना चाहिए इसका और संयम से रहना चाहिए, नियम संयम का पालन करना चाहिए। वहीं जब हमारे संवाददाता ने बात की कुछ आम लोगों से, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। दिक्कत ऐसा तो कुछ नहीं हुई है, पर वैसे देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ हम लोग के कॉलेज वाले सब बंद चल रहे हैं, घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है, सामान की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं हो पा रही है, पुलिस हर जगह लगी हुई है। एक तरफ से ये चीज़ सही है हम लोगों के लिए भी, पर दिक्कतें तो हर तरफ से लोगों को आ ही रही हैं इस चीज़ में भी। कोई खास ऐसी दिक्कत जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई हो? ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, पर वही है कि अब कितने दिन बच्चे घर पे रहें, ये चीज़ भी आती है। आपकी स्टडीज़ चल रही हैं, तो क्या ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के स्टार्ट हो गए? हाँ, स्टार्ट हो गई ऑनलाइन क्लासेस। इन्होंने ये बताया कि इन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, घर पे रहें कब तक रहें। वाकई ये चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना अपना व्यापक असर दिखा रहा है, कोरोना वायरस अपना असर दिखा रहा है, उस तरह से ये भी है कि घर में ही रहना ज़्यादा सुरक्षित है, सेफ़ है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत सही हो रहा है ताकि ये बीमारी किसी तरह स्प्रेड ना होने पाए। हम लोग अभी इटली का और अमेरिका का हाल देख रहे हैं, तो मोदी जी का जो ये कदम है ये बहुत ही अच्छा है। और हम लोग भी ऑफिस गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो बहुत अच्छा कदम है ये हैं विशाल खत्री, जो कि बता रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इनके अनुसार ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं और ये कदम बहुत अच्छा है। जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, सबकी एक ही कोशिश है कि किस तरह ये महामारी खत्म हो, जिंदगी वापस पटरी पर लौटे। मगर इसी बीच कुछ लोग हमें ऐसे भी दिखे जिनका मकसद था लोगों की सेवा करना। जी हाँ, पॉलिटेक्निक चौराहे पर जब एक समाज सेवी संस्था सर्वजन कल्याण संस्था का स्टॉल दिखा, पास गए तो पता चला कि यहाँ इन लोगों के हाथ दूसरों की मदद के लिए बढ़ रहे हैं। न सिर्फ आने जाने वाले बल्कि कोरोना हीरोज हमारे पुलिस वाले जो इस चिलचिलाती हुई धूप में बाहर हैं, ताकि आप और हम घरों में सुरक्षित रह सके, उनकी भी देखभाल ये लोग कर रहे थे। इसके साथ ही पास के गरीब तबके के लोगों की भी मदद इस संस्था के सदस्य कर रहे थे, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी किया था।
पुलिस अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद है और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कुछ समाज सेवी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि लोगों को चाय और नाश्ता करा रही हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी संस्था से हमारी मुलाकात हुई है जो यहाँ पे चाय दे रहे हैं पुलिस वालों को। आइए जानते हैं कि वो ये काम कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मेरा नाम संजय चतुर्वेदी है। मैं सर्वजन कल्याण संस्थान एसोसिएशन से हूँ, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है मैडम, मैं तभी से समाज की सेवा अपने विशेष करके अपने पुलिस कर्मियों की और सफाई कर्मियों की सेवा में लगा हुआ हूँ। और हमारी पूरी संस्था पूरे दिल से और पूरे मन से लगी हुई है। उनको चाय, दोपहर का खाना, शाम की चाय और बिस्किट, इन सब में लगे हुए हैं। और हमारी संस्था के सारे लोग और आप सब लोगों का इतना सहयोग है कि मेरा दिल बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। मन करता है कि मैं और ज़ोर शोर से इस काम को करूं और इस लॉकडाउन को सफल बनाने में भी सहयोग करूं। इसी के साथ में हम लोग लगे रहते हैं मैडम। अच्छा, इतने दिन से आप, जैसे आप बता रहे हैं, आप 20 दिन से ज़्यादा ये सेवा कर रहे हैं। पहले आप क्या दे रहे थे? मैं मैडम देखिए, शुरू में एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया कि पहले खाने के पूरे पैकेट बनवाए थे, जिसमें कि जो बेचारे लोग भटक रहे थे, अपने अपने गांव जाने के लिए परेशान थे, उन सबको भोजन की पूरी व्यवस्था करवाई थी। उसके बाद में जब देखा कि ये कम हो गए तो फिर हम लोगों ने राशन की व्यवस्था करवाई। आटा, दाल, चावल, आलू और बाकी मसाले उनके पैकेट ले लेकर के हम लोग उस जगह गए जहाँ पे ऐसे गरीब लोग रहते हैं, रिक्शे वाले हैं, मजदूर हैं, जो बेचारे मतलब दिहाड़ी वाले जो लोग थे, उन लोगों के पास हम लोग जा करके हम लोगों ने उनकी सेवा की। बहुत बचाने की स्थितियाँ देखी तो बड़ा दुख हुआ, तो उसमें हम लोग लगे रहे पूरी तरीके से। और बड़ा सहयोग रहा हमें समाज का भी, पुलिस का भी, मीडिया का भी, और हमारे संगठन के जितने भी मतलब पदाधिकारी जो थे, तन मन धन से सब लोग लगे रहे हमारे साथ में। और हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, अंशुल शर्मा जी, ये लोग बहुत मेहनत से, बहुत ही जी जान से जो लोग लगे। अच्छा, क्या आप जो ये सेवा कर रहे हैं उसमें आपको सरकारी सहायता भी मिल रही है? नहीं मैडम, सरकारी सहायता नहीं है। हम लोग आपस में ही मिल कर के कर रहे हैं। जो लोग हमारे संस्था के लोग हैं और बहुत से लोग हैं जो बेचारे कहते हैं कि नहीं चलिए हम भी आपके संग इस हेल्प को कर दें, तो इसी में हम लोग लगे थे मैडम। कोई ऐसा वाक्य आपके साथ हुआ इन दिनों में जिसको देख के आप मतलब इंस्पायर हो गए इस चीज़ के लिए? कुछ ऐसा वाक्य? मैडम ऐसे तो कई वाक्य आए हैं। एक हमारे यहाँ एक लेबर टाइप की रहती थी, बेचारी भूख से तड़प रही थी बुरी तरीके से, शर्म के मारे किसी से कुछ कह भी नहीं रही थी। तो मैंने उसको देखा, मैंने उससे बात की, पूछी, तो मैंने घर में जाकर उसको देखा तो उसके यहाँ कुछ नहीं था बेचारे के यहाँ। तो बहुत दिल दुखी हुआ। फिर हमारे घर से हम लोग खाना बनवा के ले गए। उसके बाद हमने अपनी संस्था को इस बारे में बताई, तो उसी लेबर से हम लोगों ने कहा कि आपके और जितने साथ के लोग हों उनको बताइए। तो फिर हमारी संस्था ने पुरजोर तरीके से पूरी ताकत के संग उनका सहयोग किया। और जैसा कि आज मोदी जी का भाषण आया या जो भी है, क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में? नहीं, लॉकडाउन तो मैडम बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी ऊपर वाले की कृपा, मोदी जी की वजह से इतना कम जो दिख रहे हैं आंकड़े, इसके लिए तो बड़ी प्रशंसा की बात है। और हम लोगों का भरपूर सहयोग करना चाहिए लॉकडाउन में। और जिसके संग जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी सेवा अपनी को बचा करके और समाज को बचा कर करनी चाहिए मैडम। भारत में लॉकडाउन की दूसरी पारी की घोषणा हो चुकी है। 3 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी जो जहां है वही रहेगा। ऐसे में इस तरह की संस्थाओं की पहल और हमारे कोरोना हीरोज IBN भारत की पूरी टीम सलाम करती है। इस समय इतनी तेज़ धूप में भी हमारे पुलिसकर्मी जो हैं लगातार अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। वाकई इनके इस धर्म को देखते हुए इनके ऊपर सैल्यूट करने की इच्छा होती है। तो ये है लखनऊ का सबसे ज़्यादा, जहाँ पे कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि लखनऊ में एंट्री यहाँ से होती है। ये है पॉलिटेक्निक एरिया, जहाँ पे हर समय कोई ना कोई गाड़ियाँ आती रहती हैं और ये लोग अपनी इस कड़ी धूप में भी पूरी मशक्क़त के साथ चेकिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं और बल प्रयोग नहीं करते हैं। इस समय हम हरिकेश कुमार आर्या जी से बात करते हैं कि यहाँ पे इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम ये देख भी रहे हैं लगातार ये इतनी धूप में काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को समझा रहे हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। जी हरिकेश जी मैम, कितना मतलब आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इस समय? प्रॉब्लम इस समय मौसम की ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है। बाकी लॉकडाउन का जो है पालन पूर्णतः कराया जा रहा है। आवश्यक वस्तुएं की गाड़ियाँ जो है भेजी जा रही हैं।
जिसको दवा कराने के लिए मरीज ले जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। इन सब का पालन कराया जा रहा है। बाकी अब फालतू घूमने वाले कोई नज़र नहीं आ रहे हैं रोड पे। इधर कुछ सख्ती ज़्यादा हो गई है, इधर खुद लोग बंद किए हैं कि आप लोगों को उनके साथ सख्ती का बल प्रयोग करना पड़ रहा है? नहीं, बल का कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा। लोग खुद बंद कर दिए हैं आना ही। अनायास कोई नहीं निकल रहा है बगैर काम के। कोई आम जनता से आपकी अपील है? जनता से यही अपील है कि जो लॉकडाउन का पालन अवश्य करें, घर में रहें और अपने आसपास पड़ोस लोगों को बताएं और इसका पूर्णतः पालन करें। तो ये थे हमारे साथ हरकेश जी, जिन्होंने ये कहा कि लोगों से इनकी अपील है कि अपना लॉकडाउन का पालन करें और लोगों से घर रहने की अपील करी है। कैमरामैन संदीप के साथ सुमति सक्सेना, IBN भारत, लखनऊ।